में भारी बारिश एक बार फिर बड़ी समस्या का कारण बन गई है। भारी बारिश के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर काफी असर पड़ा है। बदलापुर और वांगनी के बीच महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रैक पर पानी भरने की वजह से कल शाम से अटकी है। अंतिम सूचना मिलने तक 700 में से 500 यात्रियों को अनेक एजेंसियों के साझा प्रयासों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है और भारत सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे व्यक्तिगत रूप से बचाव कार्यों की निगरानी करें। आरपीएफ, सिटी पुलिस, एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई हैं। नेवी के हेलीकॉप्टर भी राहत और बचाव के काम में पूरी मुस्तैदी से सहयोग कर रहे हैं। नेवी भी निगरानी कर रही है कि यात्री कहीं भटक न जाएं। फंसे हुए यात्रियों को बिस्किट और पानी भी वितरित किया जा रहा है। नेवी का सीकिंग हेलीकॉप्टर एडवांस असेसमेंट पार्टी के रूप में तैनात किया गया है और पश्चिमी नौसेना कमान स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। राज्य प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में भी है ताकि प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जा सके। इस बीच सुबह से हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश के साथ साथ उल्लास नदी के जलस्तर के बढ़ने के कारण अंबरनाथ में जल भराव हो गया। स्थिति के मद्देनजर 20 ट्रेनों को समाप्त कर दिया गया है जबकि 2 को रद्द कर दिया गया है। बारिश की वजह से कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं जो अपने निश्चित समय से करीब 1 घंटे की देरी से उड़ान भरेंगी। बारिश की वजह से 7 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं जबकि 7 से 8 फ्लाइट्स का रूट डाइवर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई में आज के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है क्योंकि ऐसी परिस्थिति में पुराने ढांचों या मकान की दीवार ढहने की घटना की संभावनाएं हो जाती हैं। और हमारे संवाददाता शिशिर ने हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। शिशिर, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है राहत और बचाव की अगर बात करें तो? बिल्कुल रमा, देखिए कल रात से हालांकि ये ट्रेन बात करें वांगनी से बदलापुर, इन स्टेशनों के दरमियान हालांकि फंसी थी। कोल्हापुर से निकली हुई ट्रेन है, कल ही उसको मुंबई पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि अगर मुंबई के एडजॉइनिंग इलाके अगर देखे जाए, आसपास के इलाके देखा जाए जिसमें थाने, भिवंडी, कल्याण जैसे इलाके हैं, यहाँ पर कल रात से जो है भारी वर्षा हो रही है और उसके कारण पूरे इलाके में अगर देखा जाए, खास तौर पर बदलापुर वांगनी का जो इलाका देखा जाए, यहाँ पर जल भराव हो चुका था और इसीलिए ये ट्रेन जो है ट्रैक पर ही फंस गई थी। हालांकि यहाँ पर पहुँचने के दूसरे कोई रास्ते नहीं थे, इसीलिए जो है एनडीआरएफ टीम या बचाव करने की टीम में उनको पहुँचने के लिए वहाँ पे काफ़ी वक्त लगा। लेकिन चूंकि ट्रेन के अंदर हालांकि लोग सभी सेफ थे, ट्रेन के अंदर भी अनाउंसमेंट की जा रही थी कि चूंकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि लोग ट्रेन से बाहर ना निकले, क्योंकि जहाँ पर ट्रेन खड़ी थी उसके अगल बगल अगर देखा जाए दोनों तरफ जो है उल्लास नदी उफान पर थी, उल्लास नदी का पानी दोनों तरफ था और इसीलिए बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए सभी लोगों को ट्रेन में ही रहने की हिदायत दी थी। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि जिस प्रकार से प्रशासन वहाँ पर पहुँचा है कुछ घंटों बाद, और वहाँ पर बात करें हम या फिर मेडिकल किट की या फिर खाने की बात करें, वो भी वहाँ पर जो है अंदर जो लोग फंसे थे उनको मुहैया करा दिया। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए बचाव कार्य शुरू हो चुका, एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी थी कुछ घंटों पहले ही और उन्होंने जो है अपने साथ स्पीड बोट भी कैरी की थी, क्योंकि इस जगह पर पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ पे कोई रोड कनेक्टिविटी ट्रैक के अगल बगल में नहीं है और इसीलिए जो है एनडीआरएफ की टीम जो है स्पीड बोट के जरिए इन जगह पर गई, वहां से लोगों को रेस्क्यू किया। तकरीबन जो पिछली जानकारी में प्राप्त हुई उसके अनुसार तकरीबन 150 लोगों को बचाया जा चुका था और हालांकि अब जबकि एनडीआरएफ की टीम और बाकी बचाव कार्य वहां पहुंच चुका है, अब वहां से लोगों को निकालना इतना मुश्किल भरा काम नहीं होगा। हालांकि कुछ ही घंटों में पूरा ऑपरेशन अगर देखा जाए तो पूरा हो सकता है, चूंकि हमने जैसे कहा था कि मेडिकल जो बात करें, मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें या साथ खाने की बात करें, वो पहले से ही मुहैया करा दिया था लोगों को। और हालांकि इस सभी एरिया की बात करें, इस वक्त अगर बात करें तो यहाँ पर कल रात को सबसे ज़्यादा वर्षा हुई थी। हालांकि मुंबई का अगर इलाका देखा जाए, मुंबई में कल शाम को बारिश हुई थी, लेकिन आज मुंबई के अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी प्रकार की बारिश यहाँ पर नहीं है। लेकिन
यहाँ से गुजरने वाली जो ट्रेन है मुंबई से जो कल्याण बदलापुर या फिर अंबरनाथ जो जाने वाली जो ट्रैक है वहाँ पर जो है ट्रेनों का अगर आवाजाही देखें तो इस वक्त काफ़ी डिले ट्रेन चल रही है, क्योंकि यहाँ पर पानी की समस्या है, जलभराव अभी भी है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो ट्रेन है इस वक्त जो ऑपरेशन है वो इस वक्त सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि रोड्स के जरिए रोड्स ओपन करने की कोशिश सरकार कर रही है और यहाँ पर रोड पे पहुँचने की कोशिश भी लोग कर रहे हैं। जो लोग मुंबई में जो अपने दफ्तर में थे वो अपने घर कल रात को नहीं पहुँच पाए, चूँकि वहाँ पहुँचना मुश्किल था, ट्रेन सर्विसेज बंद कर दी गई थी, रोड से पहुँचना मुश्किल नहीं था। लेकिन अब जबकि सुबह से अगर देखा जाए तो बारिश थोड़ी रुक रुक के हो रही है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बचाव कार्य में तेजी आ सकती है और साथ ही साथ ये जो बाकी रोड्स है वो भी ओपन हो सकते हैं। कल रात को हालांकि जिस प्रकार से हमने वर्षा देखी उसकी वजह से कारण जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी, कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी, उन्हों भी डिले कर दिया गया। हालांकि आज सुबह भी हमने देखा कि कुछ फ्लाइट्स जरूर डिले थी, लेकिन अब हालांकि मुंबई में अगर मुंबई के इलाके में देखा जाए तो नॉर्मल सी है अभी। जी बिल्कुल शिशिर, और प्रशासन की तत्परता इस बात से भी जाहिर हो जाती है जिस तरह से 500 के करीब लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है और जिस तरह से कहा गया था पहले भी कि जल्दी ही ऑपरेशन जो है वो ये समाप्त हो जाएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस रूप में भी इसे देखा जाना चाहिए। बिल्कुल रम, हालांकि देखिए जहां पर ये ट्रेन फंसी हुई है उला का, जैसे मैंने कहा कि वो वांगनी और बदलापुर स्टेशन के बीच का इलाका है। यहाँ पर हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि मुंबई से तकरीबन अगर देखा जाए 70 से 80 किलोमीटर ये दूर इलाका है और वहां पर पहुंचने का एकमात्र जरिया है वो है रोड। हालांकि ट्रेन से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन चूंकि ट्रेन ट्रैक्स पे पानी भरा है इसलिए बचाव कार्य को देरी हो रही थी और इसीलिए कल भी हालांकि प्रशासन की तरफ से बचाव कार्य की कुछ टुकड़ियां यहां से भेजी गई थी। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचने की मुशक्कत कर रही थी। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने स्पीड बोट के जरिए वहां पर पहुंचने की जो है ट्राई किया था और वहां पर पहुंच भी गए थे, कुछ वक्त जरूर लगा था। लेकिन इसमें पूरे घटनाक्रम में देखें तो कि पैनिक होने की इसलिए जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो लोग ट्रेन में थे वो सेफ थे। हालांकि ट्रैक काफी ऊपर होने के कारण जो है पानी थोड़ा निचले स्तर पर था। उल्लास नदी जाहिर सी बात है उफान पर थी, लेकिन इसका सीधा असर जो है ट्रेन पर दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि ट्रैक पर पानी जरूर था और इसलिए लोगों को हिदायत दी गई थी कि वो ट्रेन से बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर जाने के बाद जाहिर सी बात है कि ट्रैक पर चलना ऐसे अगर देखा जाए हालात में काफी दिक्कतों भरा हो सकता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी जल्द इंतजाम किए गए थे। जो ट्रेन में खाने पीने की चीजें थी वो लोगों को बांटी गई थी और साथ ही साथ रेगुलर इंटरवल पर अनाउंसमेंट किए जा रहे थे किस प्रकार से एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच रही है। तो इसलिए लोगों में इतना पैनिक नहीं था, क्योंकि एक बार वहां एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, अब वहां पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन करना काफी मुश्किल बात अब नहीं है। जी बिल्कुल शिशिर, उम्मीद जताएंगे कि जो बाकी के बचे यात्री हैं उनको भी जल्दी ही निकाल लिया जाए। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।